हाँ, दोस्तों हमारे साथ प्रेमपाल सिंह जी है। आप शाहजहाँपुर से हैं और वायुसेना के जो है भूतपूर्व सैनिक है। आपने बहुत ही सुंदर आप लोगों के लिए एक ऐसा टेक्निक बनाया हुआ है जिसके बारे में प्रेमपाल सिंह जी खुद बताएंगे। बताइए सर। गोपी जी, जी। प्रथम मैं आपको एवं आपके समस्त साथियों को मुझे अपने इस पवित्र कार्य से जोड़ने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। आज हम सभी लोग भली-भांति अवगत हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर युद्ध स्तर पर संपूर्ण देश में एक जन आंदोलन की शुरुआत की है, जिसमें लगातार देश की जनता जुड़ती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जमीनी स्तर पर अब कार्य की प्रगति संपूर्ण देश में अनुभव की जा रही है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रदूषण एवं स्वच्छता एक दूसरे के विरोधी हैं। स्वच्छता की स्थिति में प्रदूषण का अस्तित्व स्वतः नष्ट हो जाता है। आज नष्ट होते हुए पर्यावरण और बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर संपूर्ण संसार सर्वाधिक चिंतित है। इस विषय पर हम लोगों ने गहन चिंतन एवं प्रयोगों के आधार पर एक अत्यंत सरल एवं सस्ती विधि से एक संयंत्र को विकसित किया है, जिसके माध्यम से घरेलू एवं संस्थानों के हरित कचरा, जिसके अंतर्गत साग, सब्जी, फल, फूल का अवशेष प्रयोग किया जाता है, लगभग प्रयोग किया जाता है। जी। जैसा कि हम सभी लोग अवगत हैं कि हरित कचरा वातावरण को प्रदूषित करता है, जिसके हमारे संयंत्र के माध्यम से जैविक तरल खाद एवं कीटनाशक द्रव्य के रूप में परिवर्तित करके एक अनुपयोगी एवं प्रदूषक तत्व को उपयोगी बनाया जाता है, वाह। जिस, जिसकी पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ ही हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा होती है, क्योंकि इस जैविक तरल खाद को हम अपने किचन गार्डन, गमलों, क्यारियों आदि में प्रयोग करके जैविक साग सब्जियों को घर पर ही पैदा करके अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा करने में सफल होते हैं। अब मैं आपको इस संयंत्र को बनाने हेतु आवश्यक सामग्री एवं विधि के संबंध में अवगत कराना चाहूंगा। सर्वप्रथम हमको आवश्यकता अनुसार एक प्लास्टिक का ढक्कन वाला डिब्बा लेना है, जिसकी तली से 1-2 इंच ऊपर एक टोंटी लगाना है। डिब्बे के साइज के अनुसार हमको प्लास्टिक अथवा रेशम की जाली का एक बोरी नुमा थैला तैयार करना है। इस थैले को डिब्बे के अंदर तली से लगभग 3 इंच ऊपर लटकाते हैं हुए हम डिब्बे को बाहरी ऊपरी भाग में डोरी के सहायता से कसकर बांध देते हैं। इस प्रकार आपका संयंत्र तैयार हो जाता है। अब आपको अपने हरे कचरे को इसी डिब्बे में डालना है। डालने के उपरांत हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए कल्चर को आवश्यकता अनुसार पानी में मिलाकर हरे कचरे पर छिड़कना है। छिड़कने के उपरांत ढक्कन को ठीक से बंद कर देना। लगभग 1 किलोग्राम हरे कचरे पर छिड़कने के लिए हमको 15 से 20 ml कल्चर लगभग 50 ग्राम पानी में मिलाकर छिड़कना है। इस प्रकार पानी मिले कल्चर को लगभग 8 से 10 दिन तक प्रतिदिन हरे कचरे के डिब्बे में डालने के उपरांत उसके ऊपर छिड़कना है। अब ये प्रक्रिया लगभग 10 दिन बाद डिब्बे में लगी टोंटी को जब हम देखेंगे, खोलकर देखेंगे तो पाएंगे कि टोंटी के माध्यम से आपको तरल जैविक खाद प्राप्त होने लगेगी, जिसको बोतल, डिब्बा आदि में भरकर सुरक्षित रखना है। उसमें इस प्रकार तरल खाद को हम क्यारी, गमलों, किचन गार्डन आदि में प्रयोग करने के लिए 20 गुना पानी मिलाना आवश्यक है। पौधे की आवश्यकता अनुसार इस तरल खाद एवं पानी मिले हुए मिक्सचर को हम उसकी जड़ों एवं पत्तियों पर प्रयोग करते हैं। अगर पत्तियों में किसी प्रकार का कोई आपको
कीट नजर आता है तो उस पे हम पत्तियों पे छिड़कते हैं, अन्यथा उसकी जड़ों में आवश्यकता अनुसार पौधे के उस पानी को लगाते हैं। अब आपको संयंत्र चालू होने के उपरांत प्रतिदिन इस कल्चर का प्रयोग उस हरे कचरे पर नहीं करना है। मात्र हफ्ते में 2 बार ही इस पे हमको कल्चर का प्रयोग पानी मिलाकर करना है। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका डिब्बा लगभग 6 माह तक नहीं भरेगा और इसमें किसी भी प्रकार की आपको दुर्गंध भी नहीं मिलेगी। जब आपका डिब्बा आपको अवशेष से भरा हुआ नजर आए, तो उस डीकम्पोस्ट खाद के रूप में उस अवशेष का भी आप अपने गमलों और क्यारियों में आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। खास ध्यान रखने वाली बात इस संपूर्ण प्रक्रिया में ये भी है कि किसी भी भोजन के खाद्य पदार्थ को जैसे दाल, रोटी, साग, सब्जी पका हुआ हमको इस डिब्बे में नहीं डालना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो उसमें सड़न पैदा होगी, उसमें दुर्गंध आएगी और कीड़े पड़ जाएंगे। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। ये मैंने बहुत सूक्ष्म में आपको बताया है। इसके बाद भी अगर किसी को कोई जानकारी करना हो तो वो मुझसे संपर्क स्थापित कर सकता है। आप अपना नंबर बता दीजिए। 9792333306 एक बार फिर रिपीट कीजिए। 9792333306। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेमपाल सिंह। अब संक्षिप्त में अपना परिचय दे दीजिए। मैंने 15 साल भारतीय वायुसेना में सर्विस की थी। उसके बाद मैं यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में ऑडिट में सेवा में आ गया था और ऑडिट सेवा में भी 17 साल रहा। इसी के साथ-साथ यहाँ अकाउंट अफसर के रूप में सर्व शिक्षा अभियान में भी मैंने 7 साल सेवा दी है। लगभग 40 साल सेवा करने के बाद मैं अब सेवानिवृत्त हो चुका हूँ और 2 साल से इस कार्य में लगा हुआ हूँ वाह! कि किस तरीके से हम प्रधानमंत्री के प्रयासों में अपना सहयोग दें और सभी को स्वास्थ्य मिले, सभी लोग खुशी हों, सभी प्रसन्न रहें, मंगलमय रहें। इसमें मेरा जो भी योगदान समाज के लिए हो सकता है, मैं करने को हमेशा तत्पर रहता हूँ। बहुत सुंदर प्रेमपाल सिंह, आपने जो इतना सुंदर जो चीज़ बताया, हमें लगता है भारत के प्रत्येक घर में अगर इस तरह जी, का लोग अपना उपयोग करें, तो जी। भारत का आधा कचरा तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, है बिल्कुल, ना? मैंने आप जानिए जनपद शाहजहानपुर में लगभग सारे कस्तूरबा विद्यालयों में मैंने ये कार्य शुरू कराया था और आज अफसर कंपाउंड में सारे अधिकारी, डीएम, डीजे, एसपी सभी के यहाँ शुरू करा चुका हूँ। कारागार में शुरू करा चुका हूँ और लगातार हम लोग इस कार्य को बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इस कार्य को बढ़ा दिया है और बहुत लगातार लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। जी, बहुत सुंदर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।